जो होती है वो है पानी। आज का मेरा टॉपिक है पानी का। देखिए, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो पानी से बनी है। 60% जो बॉडी है हमारी उसमें पानी ही है। तो और उसकी कमी से बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी बॉडी हमारी उस वजह से सफर करती है। तो आज हम पानी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पानी किसको कितना पीना चाहिए वो निर्भर करता है उसकी एज पर, उसकी बॉडी पर। बॉडी का वेट कितना है, अकॉर्डिंग टू योर वेट, एज एंड वेदर। ये तीन चीजें होती हैं जिस पर हमारा पानी पीने की जो क्वांटिटी है वो निर्भर करती है कि किसे कितना पानी पीना है। आपकी एज कितनी है, आपकी वेट कितना है, और आप कैसे वेदर में रहे। अगर आप कश्मीर में कोई रह रहा है उसे कहें कि 4-5 लीटर पानी पियो तो उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा उसके लिए। तो हमें अपनी बॉडी के वेट, एज और मौसम के अकॉर्डिंग पानी पीना है। अब वो कहते हैं कि पानी पीने से क्या क्या कमी होती है, क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि हमारे अंदर पानी की कमी हो गई है। सबसे पहला कारण जो होगा वो होगा सिर दर्द। आज के मौसम के अकॉर्डिंग सभी के सिर में दर्द हो रहा है। तो मतलब ये है कि पानी की, इसके और रीजन भी हो सकते हैं लेकिन हम जो मोटे तौर पर मानते हैं वो पानी की कमी है। दूसरा, सुस्ती। बॉडी में एनर्जी की कमी होगी, सुस्ती रहेगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी। तीसरी चीज आएगी हमारी कि चाय की क्रेविंग होगी। इंडिया में ज्यादातर लोगों को आदत है कि चाय पीनी है बार बार। तो अगर आपकी चाय की इच्छा हो रही है कि कुछ हमें चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, इट मीन्स आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, आपके शरीर में पानी की कमी है। ध्यान ना लगना। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमारा ध्यान नहीं लग रहा, मतलब हमारे अंदर पानी की कमी है। चेहरे की जो चमक है वो खत्म हो जाती है, निर्जीव सा चेहरा लगने लगता है। मतलब स्किन जो है आपकी वो बिल्कुल ब्राइटनेस खत्म हो जाती है, उसकी चमक खत्म हो जाती है। अगला आता है हमारा कि जो यूरिन पास करते हैं हम, उसका कलर जो है वो बहुत ज्यादा येलो हो जाएगा। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपके यूरिन का कलर आप देख सकते हैं कि येलो कलर हो जाएगा। दूसरी चीज, गाढ़ा हो जाएगा वो। उसके बाद आता है शरीर में जलन होने लगती है, गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो भी पानी की कमी की वजह से होता है। और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी काम करने की क्षमता है, वो 2% तक कम हो जाती है अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। अगला आता है कि चीनी। अब जैसे कि हमारे ग्रुप में हमेशा हम एंटी शुगर वाले हैं कि हम चीनी नहीं खाने के लिए कहते हैं कि चीनी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, शुगर नहीं लेना, नहीं लेना। तो चीनी भी अगर आप ज्यादा खाते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और होती भी है। इसके बाद अगला आता है कि पानी का जो रिलेशन होता है हमारे, हम कहते हैं बैलेंस डाइट लो। हमारी बैलेंस डाइट में 7 चीजें आती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर। तो ये सारी चीजें तभी काम करेंगी जब आप पानी पिएंगे। जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये काम नहीं करेंगे। आपकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब तभी करेगी जब आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी। मतलब आपकी बॉडी में पानी होगा तभी वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगी। जो भी न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं वो बॉडी को तभी लगेंगे जब आपकी बॉडी में पानी हो। इसके बाद आता है कि जो हमारा ब्रेन है, सबसे जरूरी पार्ट जो हमारे बॉडी का होता है वो ब्रेन होता है, क्योंकि वही सिग्नल देता है कि गर्मी लगी है, फैन ऑन कर दो, एसी ऑन करो, पानी पियो। कुछ भी सिग्नल जो मिलता है हमें वो हमारे ब्रेन से मिलता है। तो जो हमारा ब्रेन है लगभग 80% पानी से बना है। और अगर हमारे ब्रेन में पानी की कमी होती है, बॉडी में पानी की कमी होती है, तो हमें कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, हर चीज को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिले इन डिसीजन मेकिंग। जो हमें निश्चित डिसीजन लेना है किसी चीज का तो हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमें ये करना है, या हम बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें या ये करें। अगला आता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से होता है। अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि पानी पिएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। पानी से आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ता है। ये एक सोच है कि पानी से बढ़ जाता है। इसके बाद आता है वर्कआउट। जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी से पानी निकलता है, स्वेटिंग की फॉर्म में हमारा जो है वो पानी निकलता है। अब पानी हमारे शरीर में करता क्या क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि पानी आपके शरीर में नहीं होगा तो ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। या पानी, अब हम मेन बात करते हैं पानी करता क्या है हमारे लिए। सबसे जरूरी पहला काम जो बॉडी के लिए पानी हमारे लिए करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी का तापमान है उसको नियंत्रित करता है। बॉडी के
तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे अब स्वेटिंग होगी, गर्मी का मौसम है, तो स्वेटिंग के थ्रू क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो ठंडा होता है। आपने देखा होगा कि जैसे अब परसों लाइट नहीं थी, पुलिस लाइन में लाइट नहीं थी, तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, पंखे से पसीने नहीं वो हो पा रहे थे, बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे, तो शरीर जो है वो अपने आप ही ठंडा हो जाता है। आप ये देखेंगे कि जब हमें पसीने आते हैं तो शरीर अपने आप ही ठंडा हो जाता है, तो बॉडी मेंटेन होती है। पसीना निकला है शरीर से, पानी की फॉर्म में निकला है ना वो, तो आपका टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो गया। ओवर हीट हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। अभी जैसे सभी ने देखिए वर्कआउट किया है, तो काफी देखिए सुमन आंटी जी ने भी बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज की है, तो देखिए उनकी स्वेटिंग अभी भी उनको हो रही। तो ये बॉडी से एक्सरसाइज के थ्रू भी निकलता है, तो हमारी बॉडी अंदर से गर्म हुई है लेकिन वो पसीने के फॉर्म में उसको कूल डाउन कर रही है। इसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा मुंह से शुरू हो जाता है, तो मैं अमित सर पूरा साइंटिफिक उसमें बताते हैं कि स्लाइवा से यहाँ से ये बना, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना बताती हूँ कि मुंह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ से शुरू होता है। हम खाना खाते हैं मुंह से, और यहीं से हमारा खाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। मुंह में खाया आपने, यहाँ से स्लाइवा बना, और यहाँ से जाते जाते वो बाइल जूस और वो सब इंटेस्टाइन में चला गया, और फिर वो वेस्ट बाहर चला गया। तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, जो पाचन क्रिया है, उसके लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुंह में देखिए आप जो स्लाइवा बनता है वो भी एक पानी का ही फॉर्म है, तो वहां से देखिए उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, तो पानी नहीं होगा तो वो चीज, कोई भी चीज है, अब हम आटा लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। रोटी बनाने के लिए हम आटा लगाएंगे, तो उसको सूखा रखेंगे तो रोटी बनेगी नहीं, बनेगी ना। तो उसी तरह से जब खाना जाएगा, शरीर में खाना जा रहा है और उसके साथ लिक्विड नहीं होगा, अंदर मॉइस्चराइज नहीं होगा वो, तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा। इसके बाद जब पानी की कमी होगी, तो खाना आपका डाइजेस्ट हो गया और वो पानी नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन बनेगा, कब्ज बनेगी। अगला आता है ट्रांसपोर्टर है हमारा। पानी जो है वो ट्रांसपोर्टर है, किस चीज का, ऑक्सीजन का। हमारी पूरी बॉडी में सेल्स तक ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है, पानी। ब्लड की फॉर्म, ब्लड जो है उसके अंदर पानी ही है, वो ही है जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो पहुंचा रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है। पानी जो है वो ब्लड का मेजर पार्ट। इसके बाद अगला आता है रिमूव वेस्ट। जो भी हमारा वेस्ट होता है, हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जो भी फाइबर बॉडी को चाहिए था वो उसने ले लिया, बाकी जो चीजें वेस्ट थी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था, वो वेस्ट बाहर निकलेगा, उसके लिए हेल्प करता है पानी। अगर पानी नहीं होगा तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन, मैंने अभी बताया आपको, वो हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो किडनी होती है, उसको फिल्टर करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। एक तरह से जो हमारे साफ सफाई हम करते हैं, तो किससे करेंगे, पानी ही है जो वो उसको फिल्टर करता है, किडनी को फिल्टर करने के उसमें काम करता है। वेस्ट जो होता है यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। टॉक्सिन निकलते हैं पसीने और सांस के दौरान, जब सांस लेते हैं बाहर निकलते हैं, छींक निकलती है, तो उससे भी पसीने के थ्रू भी जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे बाहर निकलते हैं। जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है, जैसे कि आपकी गाड़ी होती है, बाइक है, साइकिल, सब में ग्रीस की जरूरत होती है, तेल की जैसे मशीन में जरूरत होती है। जैसे लेडीज हम जो सिलाई मशीन चलाते हैं, उसमें भी वो जाम हो जाती है तो उसमें ऑयल डालते हैं। उसी तरह से पानी जो होता है हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट का काम करता है, एक ऑयल का काम करता है, जिससे वो सही तरीके से काम कर सके। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा ब्रेन है, उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, उसके लिए कुशन की तरह काम करता है। जैसे कुशन होता है, नहीं बचाता है कोई चीज, ऐसे आपने सर ऐसे लगाया तो कुशन बचाता है, उसी तरह से पानी बचाता है। इसके बाद अगला जो हमारी स्किन है, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, वो क्या है, स्किन है। तो उस स्किन को ग्लो करता है, ग्लो आता है अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं। बॉडी अगर आपकी हाइड्रेट है बहुत अच्छे से, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, स्किन हेल्दी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ड्राईनेस नहीं होगी, रिंकल्स नहीं आएंगे। जो एज बढ़ती है रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो रिंकल्स नहीं आएंगे। और आपके ब्रेन का जो फोकस है, जो मेमोरी है, वो बढ़ेगी, बढ़ती है, और जो आपकी टायर्डनेस है वो कम हो जाएगी। ये पानी हमारे लिए करता है। अब पानी का एक रूटीन होता है कि हमें पानी कैसे लेना है, कितना लेना है, क्या करना है। अब ये देखेंगे रूटीन क्या है। सबसे पहले जो हमारे दिन की शुरुआत है, वो 2 गिलास गुनगुने पानी से होनी चाहिए। जो भी हम डाइट प्लान देते हैं उसमें भी पहली चीज ये लिखी होती है कि गुनगुने पानी को लेना है। आप जो भी आपके न्यूट्रिशंस हैं उनको आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। उसके बाद हम अपना ए फ्रेश लेते हैं, फिर हम अपना शेक लेते हैं। तो ये उसमें पूरा हमारा जो डाइट चार्ट है उसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी लेना है।
और वो सारी चीजें उसमें मेंशन की हुई है कि कब किस टाइम से लेनी है। दूसरी चीज आती है कि हमें पानी कैसे पीना है। जब हम पानी पीते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि पानी को सिप सिप करके पीना है, क्योंकि बॉडी में पानी लगेगा तभी जब आप सिप सिप करके पियेंगे। अगर आप एक पानी पिया और एक बार में पूरा ग्लास खाली कर दिया, तो हम किसी ड्रम में बाल्टी में पानी नहीं डाल रहे हैं, बॉडी को पानी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे देना है, सिप सिप करके आपको पानी पीना है। तीसरी चीज है कि हर 1.5 घंटे में आपको 1 गिलास पानी पीना ही पीना है। आप ये नियम बना लें कि हर 1.5 घंटे में हमें 1 गिलास पानी पीना ही पीना है। अगली चीज है, 45 मिनट का आपको ध्यान रखना है कि खाना जब आप खा रहे हैं, चाहे वो लंच है या डिनर है, उसके 45 मिनट पहले आपको पानी नहीं पीना है, और खाने के 45 मिनट बाद पानी नहीं पीना है। चाहे लंच है या डिनर है, उससे 45 मिनट पहले पीना है और 45 मिनट बाद पीना है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। पानी बैठकर पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। ये हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो उसका सबसे ज्यादा असर हमारे घुटनों पे पड़ता है। जब हमारी एज 60+, 65+ जब हम हो जाते हैं, तो कहते हैं ना हमारे घुटने जवाब दे गए। तो घुटने उन्हीं के जवाब देते हैं, और उसका कहीं कोई इलाज नहीं है। तो आप इसको अभी दूर कर सकते हैं, वो ऐसे कि जब भी आप पानी पिए तो कोशिश करें कि बैठकर ही पानी पिए, खड़े होकर पानी ना पिए। अगली चीज है कि हमें सोने से 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना है। जब भी आप बेड पे जाएं सोने के लिए, उससे 1 घंटा पहले पानी पी लें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल जस्ट सोने जा रहे हैं और आप पानी पी रहे हैं, तो आपको वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ेगा और फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, और नींद डिस्टर्ब होगी तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पानी का ये तो था रूटीन। अब एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये, कि हमारी आदत होती है, बहुतों की आदत होती है कि जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकले वैसे ही हमने पानी पी लिया। तो एक चीज प्लीज ये ऐड कर लेंगे, ये शायद पता होगा काफी लोगों को, कि जब हम वॉशरूम जाते हैं और बाहर आ गए आप, और आपने तुरंत पानी पी लिया, तो हमारा जो पानी आपने पी लिया, तो वो जो आपके अंदर बॉल ग्लैंड जहां पानी है, उस वो जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी स्किन के साथ अंदर जो है वो चिपक जाएगी। तो आपको वॉशरूम से आने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आपको प्यास लगी है, आप वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, तो पहले ही पी लें, उसको बाद में ना पिए। तो ये आज का मेरा टॉपिक था पानी का। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। वाह, देखिए कितने अच्छे तरीके से रीना मैम ने समझाया है। पानी के ऊपर जो टॉपिक था उनका बहुत बढ़िया था। इससे पहले भी सर दे चुके हैं वाटर पे, पानी पे हमें कितना पीना है, कब पीना है। इससे पहले भी एजुकेशन हो चुकी है इस पे। लेकिन जो मैम ने समझाया है वो भी अच्छे अच्छे पॉइंट बताए उन्होंने, सभी अच्छे तरीके से समझाए हैं कि कब पानी पीना है, खाने खाने के पहले कितनी देर पीना है, कितनी देर बाद में पीना है। तो बहुत बढ़िया है पानी के टॉपिक। बहुत बढ़िया। अरे कोई पूछना चाहता है कि हम इतना नहीं पीते हैं इसलिए मैं है वो करते हैं। ये क्या है, नेटवर्क इशू है, आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो नेटवर्क का इशू है। जी सर। एक बार थोड़ा जगह चेंज करके देख लूं। जी, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बहुत ही बढ़िया एजुकेशन बता रहे थे, बहुत बढ़िया एजुकेशन, वाकई ही बहुत बढ़िया एजुकेशन थी, बहुत बढ़िया ढंग से बताया। आज सबसे पहले तो देखिए, वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट में कोई कहीं कमी नहीं थी, जबरदस्त वर्कआउट था। और देखिए मैंने आज मतलब रिकॉर्डिंग भी की है, इसलिए क्योंकि जब 3 पर्सन एक साथ कर रहे थे तो वो जो व्यू था वो बहुत बढ़िया था, दिख रहा था कि हाँ एक्सरसाइज अच्छी लग रही है देखने में भी। और कॉम्बिनेशन तीनों का बहुत बढ़िया था। उन्होंने जो है कि बारी बारी से एक्सरसाइज भी कराई और आंटी के साथ भी एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत बढ़िया। तीनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था, बहुत बढ़िया पोज थे सारे के सारे, बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग थी। और मैट की एक्सरसाइज भी लाजवाब थी। तो सुमन आंटी जी की एक्सरसाइज हमेशा ही अच्छी होती है, हमेशा की तरह आज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी। और सभी ने उस एक्सरसाइज को किया भी है और इन्जॉय भी किया है। ये नहीं कि आप कहीं बोर हो रहे हैं या थक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया ढंग से एक्सरसाइज आई है, एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें थी।
तो बहुत बढ़िया आंटी जी, आपकी तो पूरी फैमिली जो है कि बहुत ही जबरदस्त फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे ग्रुप में जो मेन वाला ग्रुप है उसमें अमित छाए हुए हैं पूरे। और आपका वर्कआउट जो था आज वो भी बहुत ही लाजवाब था। और देखिए, एमसी ड्यूटी की बात करूं तो आज सोनू मैडम की एमसी ड्यूटी बहुत बढ़िया, उनकी एमसी ड्यूटी आज चल रही है। मैंने देखिए, मैं रियली बता रहा हूँ कि इससे पहले भी उन्होंने एक दो बार ड्यूटी की है, वो बोल इतने ज़्यादा नहीं बोल पाते थे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था। तो देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये होता है, आप जब सामने आते हैं कोई ड्यूटी लेते हैं तो आप में एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, आपकी झिझक खत्म होती है। तो वो सारी चीजें आप देखने को मिली थी, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने किया। नेटवर्क का इशू जरूर था, उनका आवाज ठीक आ रही थी लेकिन वीडियो ब्रेक हो रही थी लास्ट में, थोड़ी आवाज में भी दिक्कत आई। और उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो वीना मैडम की एजुकेशन बहुत बढ़िया होती है हमेशा ही, और बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने आज का टॉपिक रखा, वाटर। और देखिए, गर्मी का मौसम है, इस मौसम में पानी का विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। मैं 2 दिन से 3 दिन से लगातार पानी कंप्लीट पी रहा हूँ याद करके, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिहाइड्रेट हो रहा है, क्योंकि मौसम इतना ज्यादा गर्म है कि अब जैसे वीना जी बता रहे, लाइट की भी दिक्कत रही है, कल रात को भी 2 3 बार लाइट चली गई थी। तो लाइट जैसी जाती है तो बहुत पसीने, एकदम से बहुत पसीने निकलते हैं, वाटर का कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी आपने लगातार पीते रहना था, खास तौर पे बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे पानी नहीं पीते और भूल जाते हैं खेल में या कहीं बिजी हो रहे हैं, वो पानी नहीं पीते और धीरे धीरे डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। बड़ी समस्या पैदा होती है इस मौसम में, उल्टी दस्त जैसी समस्याएं होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो अपने बच्चों को पूरा पानी पिलाना है, उनको समझाना भी है कि पानी क्यों जरूरी है। और H24 हाइड्रेट आप ऐड जरूर करें इस मौसम में। मैंने जो है कि H24 हाइड्रेट आज सुबह से मैंने, बल्कि उसकी एक ही डोज होती है, मैं 2 ले चुका हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि जैसे पानी में पी रहा हूँ लगातार, लेकिन फिर भी बॉडी में पानी जो है कि कमी लग रही है। तो आपने डिहाइड्रेट नहीं होना है, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, खास तौर पे इस मौसम में। और अभी आगे जब बरसात आएगी तो उसमें जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी जो होती है उसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है पसीनों के माध्यम से, और हम पानी पीना भूल जाते हैं। फिर यूरिन जो है कि कम पास होता है क्योंकि पसीने से पानी निकल जाता है, तो उसमें आपको जलन महसूस हो सकती है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि आपने पानी को एक्स्ट्रा लेना है। आपका जितना वेट है 20 किलो पे 1 किलो आता है, उसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। गर्मी में जितना पानी पियोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करनी कि एकदम से ज्यादा पानी नहीं पीना। आपने जैसे वीना मैडम ने बताया कि आपने 1 डेढ़ घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है, तो वो बिल्कुल ठीक है। आप उसमें दिन में 4 4 लीटर के आसपास पानी पी लेंगे तो वो सफिशियंट रहेगा। और धीरे धीरे जब हम पानी पीते हैं तो हमारी किडनी उसको प्रोसेस भी अच्छे से करती है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी अपने जितनी उसकी जरूरत होती है एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन हम एक बार में पहले पिया नहीं, फिर एकदम से ज्यादा पानी पी लिया तो किडनी प्रोसेस करने की बजाय बाईपास कर देती है एक्स्ट्रा पानी को, एक्सेस वाटर को। तो ये ध्यान रखना है आप सभी ने। तो अगर कोई किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाइट प्लान को लेके कोई डाउट है, किसी को कोई वेट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, किसी भी कोच से आप पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप की आपको कोई समस्या अगर आती है फैट लॉस के दौरान, या आपके जो भी आपका चल रहा है डाइट प्लान उससे संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। तो थैंक यू सो मच। प्रीति जी का हैंड रेज हुआ है, एक बार उनसे बात करेंगे। हेलो। जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मैं ये बोली थी, मैम का टॉपिक आज बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ एक चीज मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि कई लोग ना फ्रिज का पानी पीते हैं इस मौसम में। वो बहुत ही डेंजरस होता है। ज्यादातर हमें मट्टी का पानी पीना चाहिए जिसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने। ठंडा पानी जो है कि हम पीते हैं टेस्ट के लिए कि मतलब गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना ठंडा पानी पियोगे आपको गर्मी उतनी ही ज्यादा लगेगी। गर्मी हमें उतनी ज्यादा महसूस प्यास क्यों होती लगती है, गर्मी हमें है। महसूस या सर्दी हमें महसूस क्यों होती है, ये छोटी सी साइंस है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर 38 होगा तो वो 1 डिग्री का जो डिफरेंस है वो भी हमें फील होगा, और अब तो हमारा 43 44 तक जा रहा है। तो जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। इसी तरह से अगर हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी तो जो 37 टेम्परेचर है, उसको हमने और भी ठंडा कर दिया ठंडा पानी पी के, तो डिफरेंस को हमने बढ़ा दिया।
तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही गर्मी ज्यादा फील होगी, इसलिए ठंडा जो हम पीते हैं उससे गर्मी ज्यादा लगती है। तो आपने कोशिश करनी है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हमारी बॉडी के लिए सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। आप रूम टेम्परेचर का पानी लें, और अगर ज्यादा ही आपको ये लगता है, देखिए पीने में थोड़ा सा कि वो ऐसा लगता है पीने में कि मन नहीं भरा या गला जो है कि वो तब नहीं हुआ, तो आप मटके का पानी यूज कीजिए। मटका बहुत ही बढ़िया है, मिट्टी की उसमें खुशबू भी अलग ही आती है, और पानी का टेस्ट भी अच्छा लगेगा, और पानी का जो एक नेचुरल जो ठंडक बनी रहती है उसके अंदर वो भी रहेगी। तो आपको पानी, मटके का पानी पिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, रूम टेम्परेचर का पानी पिए। प्रीति जी और कुछ अगर आप कहना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नो सर, थैंक यू। और हाँ, आज ये छोटी सी फैमिली है तो उसके साथ में अपनी खुशियाँ बांट लेती हूँ। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए मैं जस्ट जब वो आई थी ना, तो मैं जस्ट आती ही जाई थी, इसलिए मैंने ना वर्कआउट का बिना चेंज किए ना कैमरा ऑफ करके किया था फटाफट। जी बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी मैरिज एनिवर्सरी पर। आप ऐसे ही खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। हम आपके लिए एक सॉन्ग प्ले करेंगे, सभी क्लैपिंग करेंगे। Let's celebrate your special day. Wishing you the very best. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. 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 So let us share the happiness, remembering the blessings that you have. Together we'll be wishing for more good times, more celebrations to come. प्रीति जी आपको और आपके हस्बैंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं हेल्थ लवर क्लब्स की तरफ से। आप ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहें, और अपनी फिटनेस को हेल्थ लवर क्लब के साथ जुड़ के ऐसे ही लाइफ टाइम फिट रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। मॉर्निंग सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।